गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार विधानसभा चुनाव भी मैदान में होगी। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात प्रेसिडेंट साबिर काबलीवाला साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की क्या तैयारी है, आने वाले चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां जाते हैं तो हमेशा से इल्जाम लगता है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं। तो यहाँ पर इस जो बात है इसको कैसे जो है टैकल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी, उस पर बात करेंगे। सर, क्या तैयारियां हैं आगामी चुनाव के लिए आप लोगों की? हमने तैयारी 1.5 साल पहले की थी। 1.5 साल यहाँ पर काउंसलर के चुनाव आए थे और जब यहाँ पर पार्टी आई थी 24 दिन के अंदर हमने पार्टी रजिस्ट्रेशन भी करवाई और कॉर्पोरेशन का चुनाव भी लड़ा। उसमें 26 सीट हम लोग जीता के लाए थे। आज 1.5 साल के अंदर हम पूरा गुजरात के अंदर अपना संगठन जो है पूरा मजबूती से बना लिया है। अब हम चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं। कितने सीटों पर आप कैंडिडेट उतार रहे हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ाएंगे यहाँ पर और कुछ समय में हम लोग कुछ सीटें हम डिक्लेयर करते जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव पहली बार ही लड़ रही है, मगर जो बीजेपी की बी टीम या बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात आपके साथ ज्यादा की जा रही है, क्या समझते हैं इस पर? सीधी बात है, हमको बोलेंगे ही जो वोट जो है कांग्रेस के वोट टूट रहे हैं और मुस्लिम, दलित और आदिवासी के वोट जितने भी है आज तक कांग्रेस के अंदर जाते थे, वो वोट बैंक उनकी टूट रही है और वोट बैंक हमारी साइड आ रही है। वो लोग बोलेंगे कि बेटी तो यहाँ पर आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। 27 साल से हम तो यहाँ पर थे नहीं, हम तो 1.5 साल हुआ है। 27 साल से आज बीजेपी यहाँ पर सत्ता पर है। जब कौन भी टीम था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। कांग्रेस क्या करती है, जब विधानसभा का जब चुनाव आता है बीजेपी कांग्रेस के अंदर कुछ अपने नुमाइंदे रख देती है, फिर चुनाव बच जाता है, जब जरूरत पड़ती है इतने उठाकर वो लोग ले जाते हैं। और आज तक दलित, मुस्लिम, आदिवासी के वोट जितने भी है उसका दुरुपयोग किया है और वोट लेकर उनका कोई फ़ायदा किया नहीं। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों मिलकर सत्ता पर रहे और दोनों ने मजा की है और हम लोग यहाँ पर विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठकर लोगों के लिए लड़ेंगे, मजलूमों के लिए लड़ेंगे और विपक्ष मजबूत हम करेंगे। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? एक तो सबसे पहले एजुकेशन है, बेकारी है, गरीबी है, रोजी है नहीं बिल्कुल। 2002 अपने दो ये लॉकडाउन के बाद आज हालत बहुत ख़राब हो गई लोगों की। आज सबसे पहले समझो कि जब नोटबंदी आई, नोटबंदी के अंदर लोगों की हालत ख़राब कर दी। फिर जीएसटी लाए, जीएसटी के अंदर उद्योग को ख़त्म कर दिया और लॉकडाउन के अंदर बेचारे जितने गरीब थे वो जो रोज़ के रोज़ ला कर खाते थे, वो कारोबार बंद होने से वो बिल्कुल बेकार हो गए। कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और बेकारी एकदम बढ़ी है और गरीबी, बेकारी और दोनों बढ़ी। हम बेकारी दूर करने के लिए लड़ेंगे और लोगों को रोजी मिले, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जो है गुजरात के लगातार दौरे कर रहे हैं और बड़े वादे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बहुत सारी चीजें फ्री में देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, पेंशन देने की बात कर रहे हैं। क्या फ्री में देंगे? वो लाइट की बात कर रहे थे, कई मंथ में लाइट तो उन्होंने फ्री देने का बिल्कुल बंद कर दिया है। अब लाइट तो वहाँ फ्री में मिलती नहीं और 300 यूनिट फ्री में दे रहे थे। 300 यूनिट के अंदर कितनी लाइट जलती है? 2 पंखे और 2 लाइट। उसमें एसी लगा नहीं सकते, टीवी लगा नहीं सकते और वो जो स्कीम है गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन ये सबको बोलते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, 300 यूनिट फ्री के, लेकिन वो गरीब के लिए अच्छी बात है, बाकी तो किसी को फ़ायदा तो होने वाला है नहीं है। अच्छा, कल ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि लगातार केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं, गुजरात में जाके वोट मांग रहे हैं, मगर बिल्किस बानो का जो मामला है उस पर उनकी जबान नहीं खुली है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कहा है। आप क्या समझते हैं? उन्होंने सही कहा, उन्होंने आरएसएस का रिचार्ज कहा। आरएसएस कौन है? सबसे पहले आरएसएस कांग्रेस है।
आरएसएस को पैदा किसने किया? कांग्रेस ने। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है बीजेपी, अब तीसरा पार्ट जो है आप पार्टी आई है। ये तीनों एक ही जगह से आए हुए और इनका तीनों का एजेंडा भी एक है और देश का कोई भला करने वाले नहीं है और ये देश को तोड़ने में लगे और देश को तोड़ डालेंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात आ रहे हैं, अब आने वाले दिनों में कब उनका दौरा है? ये दिवाली के बाद अब दौरे चालू हो जाएंगे और लगभग 20 दिन के बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस दौरे रहेंगे यहाँ पर और कैंपेनिंग करेंगे यहाँ पर और काफ़ी टाइम पर यहाँ पर रुकेंगे। तो ये साबिर काबली वाला साहब थे जो गुजरात प्रेसिडेंट है AIMIM के। इन्होंने बताया कि बहुत सारी सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1.5 साल से तैयारी कर रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनावी मैदान में जाएगी और आम लोगों के मुद्दे उठाएगी। आपको क्या लगता है गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी कीमती राय जरूर दें। उसमें AC लगा नहीं सकते, TV लगा नहीं सकते और वो जो स्कीम है गरीबों के लिए, लेकिन ये सबको बोलते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, 300 यूनिट फ्री के, लेकिन वो गरीब के लिए अच्छी बात है, बाकी तो किसी को फायदा तो होने वाला है नहीं है। अच्छा, कल ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि लगातार केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं, गुजरात में जाके वोट मांग रहे हैं, मगर बिल्किस बानो का जो मामला है उस पर उनकी जबान नहीं खुली है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि RSS का छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कहा है। आप क्या समझते हैं? उन्होंने सही कहा, उन्होंने RSS का रिचार्ज कहा। RSS कौन है? सबसे पहले RSS कांग्रेस है। RSS को पैदा किसने किया? कांग्रेस ने। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है बीजेपी, अब तीसरा पार्ट जो है आप पार्टी आई है। ये तीनों एक ही जगह से आए हुए और इनका तीनों का एजेंडा भी एक है और देश का कोई भला करने वाले नहीं है और ये देश को तोड़ने में लगे और देश को तोड़ डालेंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात आ रहे हैं, अब आने वाले दिनों में कब उनका दौरा है? ये दिवाली के बाद अब दौरे चालू हो जाएंगे और लगभग 20 दिन के बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस दौरे रहेंगे यहाँ पर और कैंपेनिंग करेंगे यहाँ पर और काफ़ी टाइम पर यहाँ पर रुकेंगे। तो ये साबिर काबली वाला साहब थे जो गुजरात प्रेसिडेंट है AIMIM के। इन्होंने बताया कि बहुत सारी सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1.5 साल से तैयारी कर रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनावी मैदान में जाएगी और आम लोगों के मुद्दे उठाएगी। आपको क्या लगता है गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी कीमती राय जरूर दें।